दोस्तों, आज का लेसन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ टू और टू का पैटर्न। यह स्कूलों में सिखाया जाता है और बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया है, इट इज वेरी कोल्ड, वी कैन नॉट गो आउट। तो यहाँ पर हमको जो पैटर्न यूज करना है वो पैटर्न यूज करना है टू और टू का। तो इस पैटर्न को यूज करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हमको टू कहाँ लगाना है, मतलब TOO। तो ये जो वर्ड वेरी आप देख रहे हैं और कोल्ड, इसमें से जो वेरी है वो एडवर्ब है और कोल्ड है एडजेक्टिव। अब ये जो एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि इस एडजेक्टिव की तीव्रता या उसके स्ट्रेंथ या उसकी डिग्री को शो करता है। इस वेरी एडवर्ब की स्थान पर हम टू का यूज करते हैं। लेकिन आपको जानना है कि ये जो टू है ये एक्चुअली नेगेटिव के अर्थ के रूप में उपयोग होता है। अर्थात आगे आने वाला जो वर्ब है या आगे आने वाला जो कार्य है, जैसे यहाँ पर वी कैन नॉट गो आउट, ये जो कार्य है बहुत कठिन होने वाला है, ये पॉजिटिव रूप में नहीं है। तो जब हम चाहते हैं कि जो एडजेक्टिव दिया हुआ है वो कंडीशन असंभव हो गया हो या इसके परिणाम स्वरूप जो आने वाला कार्य है वो नहीं होने वाला है, तब हम इस पैटर्न टू का उपयोग करते हैं। अब हम सेंटेंस को देखेंगे कैसे इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए वेरी कोल्ड, तो आप इट इज, वेरी की जगह आपको टू उपयोग करना है। कोल्ड एडजेक्टिव एज इट इज रहेगा। अब चूंकि यहाँ पे देखिए वी क्या है, वी जो है नाउन फ्रेज है। तो जब नाउन फ्रेज होता है तो उसके लिए होता है फॉर यूज करते हैं, वी को हो जाएगा अस और कैन नॉट गो आउट। अब यहाँ पे देखिए वर्ब है, क्योंकि जब हमको टू लगाना है तो टू उसी समय लगेगा जब आगे यहाँ पे वर्ब हो। तो कैन नॉट गो आउट, तो कैन नॉट मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमको कोई चेंज नहीं करना है, टू गो आउट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इट इज टू कोल्ड फॉर अस टू गो आउट। ठीक है, आगे और सेंटेंसेस हम देखेंगे। दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट रीड इट। ये जो वेरी है ये एडवर्ब है और ये डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। इस एडवर्ब की जगह हमको टू लिखना है और आई है तो आई को हो जाएगा फॉर मी और आगे लिखेंगे टू, और जो वर्ब है रीड उसको लिखेंगे रीड इट। तो इस प्रकार सेंटेंस हो जाएगा दिस बुक इज too difficult for me to read. अब she came very late, the lesson was over. अब यहाँ पर very आपको पता है एडवर्ब है और late एडजेक्टिव है। हमको very की जगह to उपयोग करना है, late तो अपना रहेगा ही। अब यहाँ पे देखिए the lesson was over, क्या कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। she came very late, वह कब आई? जब लेसन खत्म हो गया, मतलब इस एडजेक्टिव के परिणाम स्वरूप यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा स्थिति हो तो आगे का जो टू है वो उपयोग नहीं हो जाएगा, उसको हमको उपयोग नहीं करना है। TO का उपयोग उसी समय होता है जब यहाँ पर कोई भी वर्ब हो। क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है इसलिए उपयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द लेसन वाज ओवर, लेसन कब खत्म हो गया? जब वो लेट आई। लेट आई मतलब इसके पहले ही लेसन खत्म हो गया था। तो इस के फलस्वरूप यहाँ पे कोई भी कार्य फर्स्ट पोर्शन के फलस्वरूप कोई भी कार्य सेकंड पोर्शन में नहीं हुआ, इसलिए टू उपयोग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा शी केम वेरी लेट फॉर द लेसन। अब फॉर क्योंकि चूंकि द लेसन है हमारा नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज के पहले फॉर उपयोग होता है। वो लेट आई, लेसन खत्म हो गया था, शी केम लेट फॉर द लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। दिस हैट इज वेरी बिग, ही इज ओनली अ लिटिल बॉय।
अब ये जो हैट है बहुत बड़ा है, तो वेरी जैसा आपको पता है एडवर्ब है और बिग एडजेक्टिव है, तो वेरी की जगह आप टू उपयोग करेंगे। अब सेकंड पोर्शन देखिए, ही इज अ लिटिल बॉय, तो हैट बड़ा है। हैट बड़ा होने से बच्चे पे कोई मतलब नहीं है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है बच्चे के लिए, कोई भी कार्य नहीं, और बच्चा छोटा है। जब बच्चा छोटा है और हैट बड़ा है, तो यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है हैट के लिए बच्चा छोटा है, तो ये हो जाएगा दिस हैट इज टू बिग फॉर सच ए लिटिल बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इट इज वेरी फॉर वी कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पे वेरी टू फॉर हमेशा की तरफ एडजेक्टिव है तो फॉर रहेगा। अब यहाँ पे वी है तो ये हो जाएगा फॉर अस कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर अस टू वॉक, तो ये सेंटेंस हो जाएगा इट इज टू फार फॉर अस टू वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही इज वेरी स्टूपिड ही कैनॉट अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए वेरी स्टूपिड, तो वेरी आपको बदलना है क्योंकि एडवर्ब है, इसको आपको टू में बदल देना है। स्टूपिड एडजेक्टिव है, यहाँ पे उतरेगा। अब ही भले ही नाउन फ्रेज है, लेकिन ये हम पहले जो सेंटेंस है इसी में उसका उल्लेख किया गया है, इसलिए डबल नहीं आएगा। अब सीधे हम इसको इग्नोर करेंगे। अब वर्ब को देखेंगे, कैनॉट अंडरस्टैंड, तो इसकी जगह पे टू लगाया और अंडरस्टैंड हमारा नीचे उतर जाएगा। ये हो जाएगा ही इज टू स्टूपिड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज वेरी स्मॉल दिस इज अ बिग रूम। अब वेरी की जगह टू हमको लगाना ही है, स्मॉल चूंकि एडजेक्टिव है तो ये उतरेगा। अब दिस इज अ बिग रूम, यहाँ पे देखिए कोई वर्क नहीं हो रहा है, चूंकि यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे टू का उपयोग नहीं होना है। इसका अर्थ समझिए इस सेंटेंस का, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी वस्तु हम लाए हैं, जो वस्तु उस रूम में रख रहे हैं तो बहुत छोटी प्रतीत हो रही है। छोटी इसलिए प्रतीत हो रही है कि रूम जो है बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इट इज टू स्मॉल फॉर सच अ बिग रूम। फॉर सच मतलब दिस इज को चूंकि नाउन फ्रेज है इसलिए उसको हमने फॉर सच में बदला है, क्योंकि नाउन फ्रेज के पहले फॉर लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दिस माउंटेन इज वेरी हाई वी कैनॉट क्लाइंब इट। अब यहाँ पे देखिए ये जो वेरी हाई, वेरी हमको टू में इसको चेंज करना है और हाई एडजेक्टिव हाई है, तो एडजेक्टिव हमको वैसा ही लिखना है। अब वी चूंकि नाउन फ्रेज है तो इसको हमको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा फॉर अस। अब क्लाइंब कैनॉट क्लाइंब वर्ब फ्रेज है, अब वर्ब है यहाँ पे तो हम टू यहाँ पे उपयोग करेंगे और जो वर्ब है वो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दिस माउंटेन इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इट इज वेरी गुड इट कैनॉट बी ट्रू। अब यहाँ पे देखिए वेरी गुड, वेरी आपका एडवर्ब है और गुड एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब को हमको जैसा पता है कि हमको टी डबल और टू में बदलना है, और गुड जो एडजेक्टिव है वो एट इट इज इसके बाद आएगा। अब यहाँ पे देखिए चूंकि इट पहले से आया हुआ है इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, और कैन नॉट बी ट्रू, तो बी जो है हमारा वर्ब है इसलिए यहाँ पर टू का उपयोग होगा, टू बी ट्रू, ये हो जाएगा इट्स टू गुड टू बी ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे, इट इज वेरी डार्क आई कैन नॉट सी एनीथिंग। तो यहाँ पर वेरी डार्क, वेरी चूंकि एडवर्ब है इसलिए ये बदलेगा। एडवर्ब होता क्या है ये आप बताएंगे, और डार्क, डार्क जो है एडजेक्टिव है, एडवर्ब जो होता है किसी वर्ड को डिफाइन करता है। अब आई है यहाँ पे जो कि नाउन फ्रेज है, तो इसको हमको बदलेंगे, फॉर मी में चेंज कर देंगे और यहाँ पे टू और सी उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा इट इज टू डार्क फॉर मी टू सी एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस ड्रेस इज वेरी ओल्ड आई कैनॉट वियर इट एनी मोर। तो यहाँ पर वेरी जो है एडवर्ब है
इसको हमको चेंज करना है और एडजेक्टिव ओल्ड यहाँ पे उसके बाद आना ही है जैसा आपको पता है। और आई चूंकि नाउन फ्रेज है तो ये फॉर मी में बदल जाएगा। और वेयर ये जो है वियर वर्ब है तो वर्ब के पहले टू लगेगा, क्योंकि हमको इस पैटर्न को यूज करना है तो वर्ब टू के बाद होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दिस ड्रेस इज टू ओल्ड फॉर मी टू वियर एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज वेरी वेट यू मसंट गो आउट। वेरी एडवर्ब, वेट एडजेक्टिव, इस एडवर्ब की जगह टू लगा, वेट एडजेक्टिव है उसमें चेंज नहीं होगा। अब यू इसको हम बदलेंगे, क्योंकि ये नाउन फ्रेज है तो फॉर उपयोग करना है। फॉर यू का यू ही होता है फॉर यू। और मसंट क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब या हम कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब हमारा गो है तो इसलिए मॉडल वर्ब को नहीं देखना है या किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं देखना है, उसके स्थान पे सीधे टू लिखना है। और ये जो गो है उस वर्ब को हमको सीधे लिखना है। गो आउट भी वर्ब मान सकते हैं आप फ्रेजल वर्ब के रूप में। तो ये हो जाएगा इट इज टू वेट फॉर यू टू गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस ग्रामर इज वेरी डिफिकल्ट ए चाइल्ड कांट अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी हमको बदलना है चूंकि ये एडवर्ब है। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, इसमें कोई चीज नहीं होना है, लेकिन टू के बाद इस डिफिकल्ट एडजेक्ट को लिखना है। अ चाइल्ड थर्ड पर्सन है तो फॉर अ चाइल्ड हम लिख सकते हैं फॉर अ चाइल्ड कैनॉट अंडरस्टैंड इट, तो चूंकि वर्ब अंडरस्टैंड है तो फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड इट। तो इस प्रकार हो जाएगा दिस ग्रामर इज टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, दिस म्यूजिक इज वेरी सॉफ्ट वी कांट हियर इट। अब वेरी सॉफ्ट, वेरी एडवर्ब है, सॉफ्ट एडजेक्टिव है तो वेरी की बदल जाएगा टू, सॉफ्ट लिखना ही है। वी चूंकि नाउन फ्रेज है तो ये हो जाएगा फॉर अस। कांट हियर, हियर इज वर्ब तो ये हो जाएगा टू हियर। इस प्रकार सेंटेंस हो जाएगा दिस म्यूजिक इज टू सॉफ्ट फॉर अस टू हियर।